तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है। ये मामला है सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की शिकायत पर दर्ज हुआ एक आप कह सकते हैं एक एफआईआर, जिसमें आरोप है कि अभिषेक ने 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कई जगहों पर भड़काऊ भाषण दिए। शिकायत के अनुसार 27 अप्रैल से 3 मई के बीच दिए गए इन भाषणों में सार्वजनिक शांति भंग करने, लोगों के बीच दुश्मनी बढ़ाने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने की बात की गई। सबूत के तौर पर कई वीडियो लिंक्स पुलिस को सौंपे गए। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस आप देख सकते हैं। ये पहला मौका है जब राज्य पुलिस की तरफ से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ इस तरह की कोई प्राथमिकी यानी कि एफआईआर आप कह सकते हैं प्राथमिकी दर्ज की गई। चुनाव नतीजे आने के बाद ही अब यानी कि 4 मई को जब रिजल्ट आया उसके ठीक बाद बागुआईटी पुलिस स्टेशन में यह लिखित शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद साइबर क्राइम विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया। इस घटनाक्रम ने राज्य की राजनीति में हलचल तेज कर दी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी कोई साधारण नेता नहीं है, साधारण इंसान भी नहीं है, बल्कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सगे भतीजे हैं और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में लंबे वक्त से निर्विवाद रूप से नंबर 2 की हैसियत रखते आए हैं। अभिषेक बनर्जी का जन्म 7 नवंबर 1987 को कोलकाता में हुआ। उन्होंने साल 2011 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपना काम किया और युवाओं को पार्टी से जोड़ने में बड़ी भूमिका भी निभाई। इसके ठीक बाद साल 2014 में लोकसभा चुनाव में वे डायमंड हार्बर सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे और तब से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वर्तमान में वे लोकसभा में टीएमसी के नेता भी हैं। ममता बनर्जी के लिए अभिषेक बनर्जी बेहद खास हैं, क्यों राइट हैंड कहलाते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। इसका सीधा सा कारण है और इसके पीछे है सिर्फ पारिवारिक रिश्ता नहीं, बल्कि उनका संगठनात्मक कौशल और राजनीतिक सूझबूझ भी। पार्टी के भीतर चुनाव प्रबंधन, रणनीतियों को जमीन पर उतारना, नए चेहरों को आगे बढ़ाना और संगठन का पूरा विस्तार का जिम्मा आप कह सकते हैं अभिषेक संभालते हैं। और इसके अलावा दिल्ली की राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी दलों के साथ समन्वय बनाने, संसद में पार्टी की आवाज को मजबूती से रखने का काम भी अभिषेक बखूबी करते हैं। यही वजह है कि उन्हें ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद सहयोगी और उनका स्वाभाविक उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक सफर जितना प्रभावशाली रहा, उतना ही विवादों में घिरता भी नजर आया। समय समय पर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा कोयला तस्करी, शिक्षक भर्ती जैसे मामलों में उनका नाम सामने आता रहा और उनसे पूछताछ भी की गई। हालांकि अभिषेक और तृणमूल कांग्रेस इन सभी आरोपों को हमेशा केंद्र सरकार की राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बताते आए। अब चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भाषणों और केंद्रीय गृह मंत्री को कथित तौर पर धमकी देने के मामले में दर्ज हुई ये नई एफआईआर उनके राजनीतिक मुश्किलों को कितना बढ़ाएगी, आने वाला वक्त बताएगा और जांच में साफ हो पाएगा। बहरहाल अपडेट हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.